अभी किसी को मैं बोलता हूँ कि स्तुति के लिए प्रार्थना करो, तो सारा प्रार्थनाएं एक साथ में कर देते हैं, है ना, शुरू से आखिर तक मध्यस्थी भी कर देते हैं पूरे इलाके के लिए, है ना। आप स्तुति के लिए प्रार्थना करें, आप मध्यस्थी करें, पर आप उसका एक समय होता है। आराधना के लिए बोला जाता है, तो आराधना से संबंधित क्या बाइबल बताती है हमें, कैसे आराधक होना चाहिए। प्रभु बोलता है परमेश्वर ऐसे सच्चे भक्त को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सके। हमें ऐसे आराधक होना पिता कि हम आपको आत्मा सच्चाई से आराधना करने के योग्य बन पाए। आमीन। ऐसा प्रार्थना करो, थोड़े शब्द में बोलो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर आप वचन के साथ बोलो, बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल जैसा आप बताती है वैसा आप प्रार्थना करो। मेरी बात समझ में आ रहा है? हर चीज़ का एक नियम होता है। वचन के लिए अगर प्रार्थना करने को बोलते हैं, जब आराधना खत्म हो जाती है तो हम बोलते हैं प्रार्थना करो। तो प्रार्थना कैसे करने का? आराधना का थैंक यू बोलने का। धन्यवाद प्रभु जो हमें आप आत्मा सच्चाई से आराधना करने के योग्य बनाया, है ना। हम आपकी आराधना कर पाए इसलिए धन्यवाद करते हैं पिता। आगे प्रभु आप गाइड करें पिता, जो भी सेवक प्रचार करने जा रहे हैं उनके होठों का टकतावा ले पिता। वो जैसे हमारे बीच में वचन को लेके आ रहे हैं पिता, वो बात न करे परंतु तू उनके माध्यम से बात करे कि हमें वो चीज़ मिले पिता जो आप चाहते हैं पिता हमें देना। ऐसा एक प्रार्थना करो। आपको मैं सिखा रहा हूँ कि यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया चेलों को। हेलो, वहाँ बुजुर्ग थे, है ना, जवान थे, लेडीज़ भी थी, सबको प्रभु ने सिखाया प्रार्थना करना। हमें भी प्रार्थना करना सीखना है। अगर हम, आप पता है कभी कभी आज भी हमें प्रार्थना करने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाती है। अगर मैं पास्टर हूँ तो मुझे भी ऐसा नहीं कि मैं परिपूर्ण हो गया हूँ, मुझे और तरीके की ज़रूरत नहीं है, नहीं, मुझे और भी परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। आमीन। मुझे कुछ तरीके दे, और अच्छे तरीके दे कि मैं आपके सम्मुख आ सकूँ, आदर के साथ, महिमा के साथ, धन्यवाद के साथ, जैसा योग आपको प्रार्थना भेंट दे सकूं, एक उत्तम से उत्तम भेंट मेरे द्वारा आपको मिल सके पिता। और जिन रिक्वेस्ट को लेके मैं आपके सम्मुख आऊँ पिता, उसका उत्तर मैं पा सकूं, ऐसा प्रार्थना करने के योग्य बना। ऐसा जो है मैं खुद आज भी प्रार्थना करना सीखने के लिए प्रभु से मांगता हूँ। मेरी बात समझ में आ रहा हो? सीखना है, मजबूत बनना है। कभी भी अपने आप को छोटा, लाचार और न ऐसा मत सोचो। आप मसीह में ताकतवर हैं। बाइबल बताती है, पौलुस बोलते हैं, जो परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, मैं उस सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। कुछ भी ऐसा नहीं कि मेरे लिए असंभव होगा, सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का महिमा इतना अद्भुत है ना कि आप कभी फेलियर हो ही नहीं सकते, कभी हार ही नहीं सकते। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए, है ना। समर्पण, जज्बा और विश्वास के बगैर कुछ नहीं होता। हालेलुया। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर चाहता कि हम उसकी आत्मा के अगुवाई में सारे कार्यों को करें, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है तो हम परमेश्वर का जन भी नहीं है। अब पता है, प्रकाशित वाक्य में एक जगह पे लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों को के माथे पर एक क्या चिन्ह लगाएगा, एक मोहर लगाएगा। हेलो, अब पता है, हम विश्वास करते ही परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक मोहर लगाता है, जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा का छाप। जब एक व्यक्ति विश्वास करना शुरू करता है, परमेश्वर उसे मदद के लिए, उसे आगे बढ़ने के लिए, है ना, स्वर्ग राज्य के लिए वो आगे बढ़ता जाए करके परमेश्वर पवित्र आत्मा का मोहर लगा देता है, ताकि वो उसकी मदद कर सके। पवित्र आत्मा उसकी मदद कर सके परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने का। आमीन। आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होके आप परमेश्वर के कार्यों को, परमेश्वर के मार्ग में आप चल पाएंगे। इसलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाएं, प्रार्थना करते जाएं, प्रभु मैं अकेला ना रहूं, कभी भी एक पल के लिए भी मैं तुझसे अलग ना हो पाऊं। हेलो, तेरे रूह से मुझे भर के चला, तेरी महिमा से मुझे भर के चला, है ना। तेरा मसा मेरे बीच में सदा पाया जाए। मसा मतलब उसकी उपस्थिति। हालेलुया। ये हमेशा आप प्रभु से मांगे और अपने आप को उस योग्य बनाने के लिए आपके अंदर वो समर्पण बना रहे, जिसके कारण परमेश्वर हमें और बरकत देता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक देता है, पवित्र आत्मा में की मदद में हमें चलने के लिए हमारी सहायता करता है।
हालेलुया। ये ज़रूर है। आपको पता है इन दिनों में बहुत चमक धमक था, बहुत सारे पिछले हफ्ते तो बहुत सारे लोग नहीं आ पाए थे, है ना। दीपावली के माहौल था, सब लोग दिया जला रहे थे। कुछ लोग तो यीशु मसीह के मानने वाले लोग भी, उनको रुकावट हो रही थी क्योंकि वो कहीं न कहीं संसार के लोगों से जुड़े हुए हैं। हालेलुया, है कि नहीं जुड़े हुए? बाइबल में लिखा हम संसार में हैं पर संसार के नहीं हैं। हम संसार में तो हैं पर संसार के नहीं हैं। याद रखना, वो हम उसी संसार में हैं परंतु संसार के हम नहीं हैं। संसार की चीज़ें हमें परमेश्वर की आराधना करने से, उसकी उपस्थिति में बने रहने से हमें रुकावट पैदा करता है। मेरी बात समझ में आए? और इन दिनों में तो बहुत सारे मसीहों को जीवन में रुकावटें आई। बहुत सारे लोग जो है, जैसे पिछले हफ्ते मैंने सिखाया था कि लोग चमक धमक में आ जाते हैं और उनके जैसा भी बन जाते हैं, और उनके फायदे की चीज़ों को, जैसे मैंने आपको सिखाया था कि जो बोनस होता है ना, एक रिवार्ड के रूप में है, न कि हम उसके पीछे भागना है। ठीक समझ में नहीं? आपको पता है जब भी दीपावली का माहौल होता है, ध्यान से सुनो ना, दीपावली का माहौल होता है तो लोगों को बोनस मिलता है। बोनस मिलता है तो जो जॉब करते हैं जिनका बोनस मिलता है उसके द्वारा हमारी भेंट भी बढ़ जाती है। जो कलीसिया के लिए भेंटें आती है, दशमास आता है, वो बढ़ जाती है। मेरी बात समझ में आ रहा है? बाइबल में लिखा है जो भी तुम्हारा इनकम का, जो भी चीज़ें होती है जिसमें तुम्हारा इनकम हो, है ना, उसमें हर एक जो है कमाई का हर एक भाग, हर एक भेंट का भाग, हर एक रिवार्ड का भाग परमेश्वर के सम्मुख हमें लाना चाहिए। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो इसमें हमको भी, यानी कलीसिया को भी फायदा होता है, परंतु परमेश्वर ऐसी चीज़ों को नहीं चाहता है जो, है ना, लालच के करके उसे लाया गया। समझा? हम मना नहीं करते, पर हम आपको बचाना चाहते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटी से जो आपको संसार की तरफ खींच सकता है, क्योंकि हम संसार में हैं और संसार के नहीं। इसलिए बार बार मैं चेतावनी देता हूँ, परमेश्वर बहुत ही भला है। आमीन। उसके लहू में, उसके बलिदान में, उसकी उपस्थिति में चंगाई, छुटकारा है, महिमा है, स्वतंत्रता है। बस हमें क्या करना है, अपने आप को उसको, उसकी उपस्थिति के योग बनाना है। जैसे यीशु ने बोला, प्रार्थना करने से पहले, जब प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया तब सबसे पहले प्रार्थना का पॉइंट यही बताया, तुम ऐसा प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब जिस व्यक्ति के साथ हम जुड़े हुए हैं वो कोई मामूली नहीं है, वो स्वर्ग का राजा है। आमीन। उस स्वर्ग के स्वर्गों में निवास करने वाला परमेश्वर है, वो पवित्र 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 है। आमीन। और हम उसके सम्मुख आ रहे हैं, हम उससे मांग रहे हैं। सोचो कितना हमें नम्र होना चाहिए, कितना हमें ग्रेसफुल होना चाहिए कि हम प्रभु की ग्रेस को पा सकें। आमीन। अनुग्रह को पा सकें। इसलिए हमें इन सब बातों को क्या करना है, बारीकी से ध्यान देना है। आपको पता है जब मैं कलीसिया का स्थापना किया था, परमेश्वर मेरे द्वारा जब यहाँ पे लेके आया था, इससे पहले भी चर्च चल रहा था, परंतु परमेश्वर ने मुझे विजन दिखाया था कि ये कलीसिया लगभग 100 से ऊपर है। वो भीड़ दिखाई थी मुझे, 100 के ऊपर भीड़ दिखाई थी। हॉल में मैं इसे प्रार्थना कर रहा था फर्स्ट डे जब आया था, तो पर उस समय में सिर्फ 4 ही लोग थे, 4 या 5 लोग थे बस, और मैंने पूरा भीड़ को देखा था। हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उस विजन को प्रभु पूरा करना चाहता है, हम सबको इस्तेमाल करके उससे अद्भुत देना चाहता है वो। मेरी बात समझ में आ रहा है? ईश्वर ने क्या बोला था, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम मत पढ़ो, परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। और एक और बात बोला, पता है क्या, आत्मा तो तैयार है पर शरीर कमजोर है, दुर्बल है ना। आपको पता है ये कोई ग्रेस नहीं दिया, वहां पे चेतावनी दिया है कि तुम आत्मा से तैयार हो परंतु शरीर की वजह से तुम नुकसान उठाओगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर दुर्बल करके रखा है तुमने। ठीक है, तो हालेलुया। इसलिए याद रखना, हमें एक्टिव रहना है और परमेश्वर के
वचनों को सुनने के लिए अपने कानों को खुला रखना है, क्योंकि सबोपदेश में 5:1 में लिखा है, सुलेमान राजा बोलते हैं कि जब भी तुम परमेश्वर के भवन में आओ तो सावधानी के साथ आओ, सुनने के लिए अपने कानों को उसके सम्मुख लाओ, क्योंकि परमेश्वर के वचनों को सुनना बहुत सारे भेंटों से उत्तम भाग होता है ना। बहुत सारी भेंटों से भी जो आप देते हैं प्रभु के राज्य के लिए, उससे उत्तम भाग होता है कि हम परमेश्वर की बातों को सुने। आमीन। क्योंकि वो अद्भुत है और वो अद्भुत करना चाहता है। आमीन। आपको पता है, जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब में स्टार्टिंग में हमको मिलता है किताब, उत्पत्ति की किताब, तो परमेश्वर ने वचन में लिखा, आग में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की रचना की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी और पृथ्वी के ऊपर, है ना, जल ही जल था। क्या था? जल ही जल था। हालेलुया। और जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। आमीन। और उस जगह पे घोर अंधकार था। अंधकार था। उस अंधकार में जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था और उस जगह पे घोर अंधकार था। अंधकार से भरा हुआ था, क्योंकि कुछ भी उजाला नहीं था। उजियाला था ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उजियाला बनाया ही नहीं था। हेलो। तब परमेश्वर ने पहला दिन का शुरुआत किया, फर्स्ट डे। उसने बोला उजियाला हो जाए, और उजियाला हो गया। आमीन। क्या बोला? उजियाला हो जाए, उजियाला हो गया। और उसने क्या देखा कि उजियाला अंधेरे से काफी अच्छा है। फिर परमेश्वर ने अंधेरे को उजाले को अंधेरे से अलग किया, उजाले को अंधेरे से अलग किया, और फिर परमेश्वर ने दिन और रात बनाया, है ना। अंधेरे को क्या बोला? रात, और उजाले को दिन बोला। अभी न सूर्य को बनाया है, न चांद को बनाया है, न तारों को बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया है। वो इस दिन और रात की बात नहीं कर रहा है। जो मनुष्य के जीवन में दो पार्ट है बन के बैठे हुए हैं, एक है अंधकार, एक है ज्योति, उजाला। वो होता है शैतान जो है अंधेरा को लाता है, जो परमेश्वर के विरुद्ध जो है, परमेश्वर के अपोजिट जो बातें होती है वो अंधकार होता है। जो परमेश्वर की तरफ से बातें होती है वो उजाला होता है, वो ज्योति होती है। इसीलिए बाइबल लिखा है कि हम सब ज्योति की संतान हैं, अंधेरे की संतान नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्योति की संतान ठहरा दिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें वो उजाला दिया है। और आजकल उजाले के लिए लोग घर में शांति रहे, समस्या चले जाए, लोग आज इन दिनों में हम देख रहे थे कितने लाइटिंग कर रहे थे, दीपक जला रहे थे, ताकि लोग जीवन से उजाला, अंधेरा चला जाए और उजाला आ जाए। मेरी बात समझ में आए? गांव में एक दिन होता है, और वो नाम मुझे नहीं आ रहा है, उसको डिठमन बोलते हैं। डिठमन मतलब उस दिन जो है सुबह सुबह उठते ही सूप लेते हैं, सूप, है ना, जिससे चावल ना साफ करते हैं ना, वो लेते हैं और एक डंडा लेते हैं, उसको पीटते हैं घर के चारों कोने कोने, और बोलते हैं दरिद्र को भगाना है ना, दरिद्र को भगाना है। हेलो। और वो जो है, जो भी उनका सूप होता है ना, जिससे चावल साफ करते हैं ना, उसको तोड़ डालते हैं पीट पीट के, वो नया लेके आते हैं। पता है, नया लेके आते हैं, मतलब अब अंधेरा गया, अब नए की शुरुआत करेंगे, उजाले की शुरुआत करेंगे। उनका ऐसा मान्यता है, पर कुछ बदलता नहीं है। परंतु पता है आपको, हमारे साथ भी ऐसी ही एक्टिविटी होती है। समझ में है? हम जैसे यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें बीत जाती है, अंधकार की बातें बीत जाती है, अब हमारे जीवन में उजाले की बात आती है, सब कुछ न्यू हो जाता है, नया हो जाता है। आमीन। मसीह में, आमीन। यीशु क्या बोला? जो मसीह यीशु में है, पौलुस के द्वारा बोल रहा है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। आज उन्हें नहीं पता है,
उन्हें नहीं पता है। वो अलग तरीके से दरिद्र को भगाने की कोशिश करते हैं, पर दरिद्र भागता नहीं है, अंधेरा भागता नहीं है। परंतु हम कितने ग्रेसफुल लोग हैं, कितना प्रभु ने हम पर दया किया कि आज हमें पता है कि हमारे जीवन से अंधकार एक ही कारण से भाग सकता है, यीशु के द्वारा। आमीन। उस ज्योति के आने के द्वारा। वो उजाला जो परमेश्वर ने प्रथम दिन में बनाया था, उजाला जैसे हमारे अंदर एंट्री होता करता है, वो सारा अंधेरा भाग सकता है। आमीन। ये परमेश्वर ने हमें दिया, इतना अद्भुत है। आप सोचो, ये दिन रात तो बाद में जो सूर्य और चांद के वजह से दिन के रात होता है ना, वो एक अलग है। एक और है अंधेरा और उजाला जो आत्मिक है। आमीन। आत्मिक है। जो बुराई है उसे अंधकार बोलते हैं, जो दुष्ट है उसे अंधकार बोलते हैं, परंतु जो परमेश्वर है उसे उजाला बोलते हैं। यीशु मसीह बोलता है, मैं जगत की ज्योति हूँ। वो उजाला है। वो यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है, पहले अध्याय में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। है ना? वचन ही परमेश्वर था और वचन मनुष्य का जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। वो जीवन क्या था? वचन मनुष्यों का जीवन था और वो मनुष्यों का ज्योति था। क्या था? ज्योति था। बाइबल लिखा है, वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन देहधारी हुआ और हम मनुष्यों के बीच में उसने आके डेरा डाला, ताकि हम भी उजाले में आए। आमीन। हम भी उजाले में आ सके। वो उजाला हमारे बीच में है। आमीन। यीशु के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में उजाला हमारे मध्य में है, हमारे अंदर है। वो जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हम उजाले से भर जाते हैं। आमीन। यीशु मसीह कुमारी के घर में कैसे आया था? पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। जल के ऊपर क्या मंडरा रहा था? पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। जब पवित्र आत्मा आता है, उजाला बनता है, बदलाव होता है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी, कुछ भी अच्छा नहीं था। जैसे पवित्र आत्मा मंडराने लगा, सब कुछ अच्छा बनना शुरू हो गया, सब कुछ अच्छा होने लगा। जैसे आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएंगे, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, आप उजाले से भर जाएंगे, फिर आप एक नई सृष्टि हैं, एक नए दौर में हैं, एक अलग किए हुए लोग हैं, उजाले की संतान है आप। आमीन। है ना अजय? क्या है हम? उजाले की संतान है। और हम उजाले की संतान होने की वजह से सर्वदा अनंत से अनंत तक बने रहेंगे। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर जो उजाला है वो अनंत से अनंत तक है, और वही उजाला हमारे अंदर है, तो हम भी अनंत से अनंत रहेंगे। बाइबल बताती है, जो आत्मा यीशु के अंदर था और यीशु मसीह मर गया और वो आत्मा यीशु मसीह को फिर से जिंदा किया, वही आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है। अगर हम भी मर जाएंगे तो हम भी यीशु मसीह के समान दोबारा जी उठेंगे। आमीन। दोबारा हम क्या करेंगे? जी उठेंगे। हम पड़े नहीं रहेंगे, हम फिर से जी उठेंगे। ये है अद्भुत, ये है नई सृष्टि, ये है उजाले का कार्य। आमीन। आपको पता है, आज प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों के बीच में आना चाहता है, ताकि उसके जीवन से अंधकार को हटा सके। आमीन। एक दिन हम यूहन्ना की किताब 8वें अध्याय में देखते हैं, कुछ शास्त्री और फरीसी लोग जो है, एक व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लेके आते हैं। उसके पास अंधकार है, अंधकार से भरी हुई है, पाप से भरी हुई है ना? उसे लेके यीशु मसीह के चरणों में डाल देते हैं। अब सोचो, तुम लाए तो लाए कहाँ? यीशु के चरणों में, जो उजाला है। आमीन। जो ज्योति है, वो नष्ट नहीं करेगा, वो उजाला कर देगा। हालेलुया। उस स्त्री को किसके चरणों में लेके आए? यीशु के चरणों में लेके आए। उनको लगा अब इसे अंधेरे में जाइए, पाप किया ना, इसे नष्ट कर देंगे। और उसको नहीं पता है कि उसको अनजाने में उजाले के पास ले जा रहे हैं। अनजाने में कहाँ ले जा रहे हैं? उजाले के पास ले जा रहे हैं। यीशु के चरणों में लाके रख दिया। बोलते हैं ये अंधकार का काम किया है ना? इसके जीवन में घोर अंधकार है, मतलब पाप है, इसने व्यभिचार किया।
और लोगों ने पत्थर उठाया। बोले, बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र बताता है, ऐसे स्त्री को पत्थराव करके मार दिया जाए। हालेलुया। आपको एक घटना पता ही है, पर यीशु मसीह ने अद्भुत किया, क्योंकि वो उजाला है। जो कोई उजाले की तरफ बढ़ेगा, है ना, अंधकार भाग जाएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमेशा शुरुआत में ही, पहले दिन में ही परमेश्वर ने क्या किया? उजाला बनाया और अंधकार से अलग कर दिया। उजाला अलग कर दिया। आमीन। उस जगह पे एक नया निर्माण हुआ, अंधेरा भाग गया, धरती पर का अंधकार भाग गया, उजाला में बदल गया। धरती की रचना की अद्भुत तरीके से, मनुष्य की रचना की, आज हम उसमें निवास कर रहे हैं। आमीन। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे वो उजाला हमारे बीच में आएगा या हम किसी को उजाले के बीच में लाएंगे, उनके जीवन से अंधकार भाग जाएगा। इसीलिए तो प्रभु चाहता है कि हम सब सुसमाचार करें, लोगों तक पहुंचे और यीशु मसीह के पास लेके आए, ताकि लोगों के जीवन से अंधकार भाग सके, अंधकार जा सके। जिससे किसी ने हमें प्रभु के पास लेके आया, है ना, और हाँ, आज हम उजाले में बैठे हैं, है ना, आज हम ज्योति में बैठे हैं, आज हम ज्योति की संतान हैं। आज ऐसे ही इंसान जो है, एहेजकेल की किताब में लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलता है 18:23 में लिखा है, दुष्ट के मरने से परमेश्वर तनिक भी प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है कि वो दुष्ट व्यक्ति अपने दुष्ट मार्ग से फिरे, पश्चाताप करे और वो बच जाए। आमीन। आज भी परमेश्वर उन सारे व्यक्तियों को जो अंधकार में फंसे हुए हैं, उन्हें ज्योति में लाना चाहता है, उन्हें निकालना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उन तक पहुंचे, सुसमाचार सुनाए, क्योंकि हम उजाले हैं। यीशु मसीह बोलता है, तुम जगत की ज्योति हो। जब तुम उनके बीच में जाओगे तो उनके जीवन से अंधकार हट जाएगा। और हम जाते नहीं, हम सुसमाचार नहीं करते, हम डर जाते हैं। बताओ, उजाला डरने का काम है? बाइबल लिखा है, हम जयवंत पाए हुए व्यक्ति हैं, जो क्योंकि संसार पे जय पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर निवास करने वाला जो उजाला है वो संसार से बड़ा है। आमीन। वो आत्मा जो हमारे अंदर बसा हुआ है, वो संसार के सारी निगेटिविटी से, सारे अंधकार से बड़ा है। वो हम अगर किसी के पास जाते हैं, समाचार सुनाते हैं, उन्हें मन फिराव के लिए हम उनको सिखाते हैं, तो वो उजाला जो है उनके जीवन के अंधकार को दूर करता है। लोग जो है परमेश्वर तक पहुंच जाते हैं, ज्योति के संतान बन पाते हैं। आज परमेश्वर यही चाहता है प्रियो। और मैं आपको बताऊं, ये कलीसिया एक दिन ऐसा काम करेगी ना कि हजारों की संख्या में लोग आएंगे। मेरा ये विश्वास है, क्योंकि आप उजाला हैं, और जिस दिन आप समझ गए ना खुद को कि मैं कौन हूं ना, उस दिन से, क्योंकि आप जहां कहीं जाएंगे ना, उजाला वहां जाएगा और अंधकार को भागना ही पड़ेगा। अंधकार को भागना ही पड़ेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए कि आप उजाले की संतान हैं। आपके अंदर उजाला है, बाहर उजाला जलाने से, दिखाने से कुछ नहीं होता। आपके अंदर बसा हुआ है उजाला। जहां जहां आप कदम रखेंगे, बाइबल लिखा है, जिस जगह पे तुम मेरे नाम का स्मरण करेगा, मैं वहां आके तुझे आशीष करेगा। क्या अद्भुत प्रॉमिस है! उसने वचन दिया है, और उसका वचन एक पाई, एक मात्रा, एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टल सकता है ना। जहां जहां तुम उसके नाम को स्मरण करोगे, याद करोगे, पुकारोगे, वहां आके वो उजाले को प्रकट करेगा, अंधेरा भाग जाएगा, वहां आशीष आएगा। आमीन। ये है हमारा परमेश्वर। आपको पता है, यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बोला, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8:12 में लिखा है। इससे पहले एक व्यक्ति के अंदर से अंधकार को हटाया, और वो कौन है? व्यभिचारिणी स्त्री। उसके बाद ही, ये घटना घटने के बाद ही तो बताया है, मैं जगत की ज्योति हूं। इसके जीवन में अंधकार था, है ना, परंतु ये अनजाने में उजाले में आ गई, उजाले के पास आई, और मेरे पास आने वाला व्यक्ति अंधकार में नहीं रहता। ये बात यीशु मसीह ने वहां पे बताया, क्योंकि उस स्त्री के अंदर से परमेश्वर ने अंधकार को दूर किया। जिस अंधकार को लेके लोग पत्थर उठाए हुए थे, वो अंधकार ही हटा दिया। आमीन।
अब से तुझ पर कोई पत्थर नहीं मार सकता, कोई पत्थर तुझे पर उठा नहीं सकता, क्योंकि तू अब उजाले में आ गई, क्योंकि तू उजाले के पास आई है। हालेलुया। अब अंधकार को मत अपनाना। क्या बोला? तू फिर से पाप मत करना कि फिर से तू अंधेरे में आ जाए। हालेलुया। हम उजाले में हैं, ये याद रखना। हम लोग कहाँ हैं? उजाले में हैं। वो दीपक जो अंधेरे को दूर करता है वो हमारे हृदय में जल रहा है, हमारे दिमाग में जल रहा है, हमारे पूरे बॉडी में जल रहा है वो, क्योंकि हमारा शरीर ही उस उजाले का घर है। हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। आमीन। हमें उजाले के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उजाला हमारे अंदर है। आमीन। हमारे अंदर है। आज लोग उजाले के पीछे भाग रहे हैं, वो उजाला जो डुप्लीकेट है, जो उनके रियल अंधेरे को खत्म नहीं कर सकता। हेलो, आज जो हमें बताना है, अनजान है वो, अनजाने में वो भटक रहे हैं, हमें उस उजाले में लाना है उन्हें। बाइबल लिखा है, यशायाह की किताब बताती है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उससे खोजो, क्योंकि वो नजदीक है, वो निकट है, उसे पा सकते हैं लोग, उसे पा सकते हैं, उस उजाले को पा सकते हैं। अभी वो रास्ते खुले हुए हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आमीन। ये यीशु ने बोला है, हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है। बाइबल बताती है, एक वचन है, आज्ञा है। हेलो, आज्ञा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। मैंने पिछले दिनों में आपको ये वचन बताया था। ये धरती के हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि जहां जहां मनुष्य पाया जाता है वहां पे वचन दे दिया गया है कि तुझे मन फिराना है। अगर मन नहीं फिराएगा तो नाश हो जाएगा। आज्ञा दिया है। आमीन। और हमें उनकी मदद करना है। परमेश्वर बोलता है, जाओ तुम जगत की ज्योति हो, है ना। दिया जला के कोई दीवट के नीचे नहीं रखता, पैमाने पर रखता है। छिपाओ मत खुद को, खुद को मत छिपाओ। तुम ज्योति हो जगत की, तुम छिपाओ मत, लोगों तक पहुंचो, खुद को छिपाओ मत, उजाले को लेके जाओ। आमीन। ताकि उनके जीवन में भी उजाला आ जाए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आज हमें ज्योति बना दिया है, क्योंकि वो हमारे अंदर आ गया है, उसका रूह हमारे अंदर आ गया है। अब हम ज्योति बन चुके हैं। अब हमारा काम क्या है? अंधकार को दूर करना। आमीन। अंधकार को दूर करना। इसलिए जहां कहीं आप रहते हो, जहां उठते बैठते हो, परमेश्वर चाहता है वहां पे जो भी आपको मिले उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताओ। मैं इसको फ्राइडे के दिन आ रहा था, रात को 10:30 बज गए थे, नाइट प्रेयर था, पापा क्या रहा था, अचानक मुझे याद आया कि मुझे केला लेना है। मेरा बेटा है, केला मांगता है, बनाना बनाना करके चिल्लाता है, मुझे चाहिए। अब पता है, केला लेने गया, केला खरीदते समय उसको सुसमाचार किया, केला खरीदते समय केले वाले को सुसमाचार किया। उसने खुद से मेरा नंबर मांगा, हमें आना है। हमको पता है यीशु मसीह, हमारे गांव में कुछ लोग जाते हैं, हमको कोई बताता था कि चलो चलो, पर हम गए नहीं कभी, पर हम आएंगे। हेलो, आप जहां उठते बैठते हो, जहां जाते हो, सोचो मैं कहीं शॉपिंग करने जाता हूँ, उसको गॉस्पेल सुनाता हूँ, आपके साथ तो वो बहुत सारे लोग कितने समय तक समय बिताते हैं। उन्हें यीशु के बारे में बताओ, सच्चाई के बारे में बताओ। यीशु मसीह ही ज्योति है। जब वो आपके जीवन में आएगा तो आप अंधकार में पाए नहीं जाएंगे, आप जीवन की ज्योति पाएंगे। वो ज्योति आपके हृदय में होकर चलेगी, वो अनंत जीवन देने वाली ज्योति है। आमीन। वो अनंत जीवन देने वाली ज्योति है। उस ज्योति के पास आओ, आप सुसमाचार करो। पिता ने प्रेम किया है, हमें अनुग्रह दिया है, और वो ज्योति नजदीक आ चुकी है, वो नजदीक है, मिल सकता है। लोगों तक पहुंचाओ। आमीन। लोगों तक पहुंचाओ। अगर आप गॉस्पेल नहीं सुनाते तो आप कहीं न कहीं परमेश्वर आपसे न्याय करेगा, बोलेगा परमेश्वर। यहेजकेल की किताब में लिखा है, अगर मैं दुष्ट को बोलूं कि वो अवश्य मरेगा, जैसा वो दुष्ट का काम कर रहा है उसका अंत बुरा होने वाला है, और तू जाके उससे ना चिताए तो वो तो मरेगा मरेगा अपने पाप में, परंतु मैं तेरे
वो खून का बदला उसके में तुझसे लेगा। क्यों? क्योंकि तुझे पता था, बताया था, पर तूने उसे बताया नहीं। अगर आप, प्रभु बोलता है कि वो दुष्ट पाप कर रहा है, गलत कर रहा है, वो इसकी वजह से वो मर जाएगा, तो अगर आपने उसे सुसमाचार सुनाया, उसे बताया, अगर उसने बात मानी तो बच जाएगा, अगर नहीं मानी तो नाश हो जाएगा। परंतु हम बताने की वजह से हमारा जीवन न्याय नहीं होगा, क्योंकि हमने वो काम किया जो प्रभु ने बोला। हम यहाँ यहेजकेल की किताब में 3 अध्याय का 18 में लिखा हुआ है, 18-19 मेरे पास समझ है। इसलिए सावधान रहें, गॉस्पेल सुनाएं। आप जयवंत व्यक्ति हैं, पाप से, बुराई से बाहर रहें, अंधकार में दोबारा ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर ने उस स्त्री के अंदर से व्यभिचार का जो अंधकार था निकाला और उस लड़की को, उस औरत को चेतावनी दिया, बेटी फिर से तू पाप मत करना, क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूँ। अगर तुम मेरे पीछे चलती रहेगी ना तो कभी अंधकार में नहीं आएगी, जीवन की ज्योति पाएगी। आमीन, जीवन की ज्योति पाएगी। आइए अपने आंखों को बंद करें, सब कुछ पाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम में पापा, हम आपके चरणों के पास आते लॉर्ड। आपके प्रेम, आपकी बड़ी दया के लिए, करुणा के लिए पिता हम धन्यवाद करते पिता, जो आपने हम सब पर प्रकट किया पिता। आज हम इस जगह पे बैठे हैं पिता, इस कलीसिया में बैठे हैं पिता, ये आपकी दया है पापा, आपकी बड़ी करुणा का फल है पिता, आपकी दया का फल है पापा। हमारे अच्छे कर्म नहीं है पापा, पर हम किसी न किसी के द्वारा हम उजाले के पास आ गए और उजाला ने हमारे जीवन के अंधकार को दूर किया। आज वो उजाला उन तक पहुंचना चाहता है जो आज भी अंधकार में है। वो चाहता है कि हम उस सब व्यक्ति मन फिराए, अंधकार से छुड़ाए जाए, पाप और बुराइयों से अलग हो, मृत्यु से अलग हो, तो अनंत काल का जो दंड है, नरक का आग, उससे बच जाए। आज आप चाहते पिता कि वो बच जाए। बाइबल बताती है, आपने बोला है, आप नहीं चाहते कि कोई नाश हो, आप चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, मन फिराए और वो ज्योति की संतान बन जाए, अनंत जीवन पाए। क्योंकि आप इसीलिए आए पिता कि हम सब बहुतायत का जीवन पाए। आज वो जीवन हमारे अंदर बना रहे पापा। जैसे हम आज उजाले में बैठे पिता, हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करने पाए, एक कलीसिया के कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति प्रभु निगेटिव एनर्जी के प्रभाव में ना पड़ने पाए पिता, संसार के सदृश ना बने पिता, क्योंकि हम संसार में हैं, संसार के नहीं है लॉर्ड। हम सब आपकी संतान हैं, हम ज्योति की संतान हैं, और आप चाहते हैं पिता कि हम उन पर जय पाएं, हम उनके ग्रस्त में ना आ जाए, उसके कब्जे में, बकाया में ना आ जाए। हम ज्योति के जैसा काम करें। जो कोई यीशु के पीछे चलता है वो ज्योति के पीछे चलता है और वो जीवन की ज्योति पाता है, और यीशु मसीह वचन है। इसीलिए आपने बोला, मैं मेरे नाम से भी अद्भुत महिमा मेरे वचन को दिया है, बड़ी अधिक महिमा दिया है। क्योंकि एक व्यक्ति शायद नाम लेके नरक में जा सकता है क्योंकि वो उसने मन नहीं फिराया है, पर जो व्यक्ति तेरे पीछे हो लेता है पिता, वो ज्योति में चलता है, अंधकार उसके जीवन में कभी नहीं आती, क्योंकि वो वचन तू ही है लॉर्ड। क्योंकि वचन देहधारी हुआ और हम मनुष्यों के बीच में डेरा किया। आज ये बच्चे प्रभु वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करे लॉर्ड। अगर आज भी कोई वचन ऐसे है पिता जो ये तोड़ रहे पिता, जो नहीं बात मान रहे पिता, क्योंकि आपने वचन दिया कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कोई इससे अधिक दिमाग लगाता है, कार्य करता है, वो बुराई से उत्पन्न होता है। आप नहीं चाहते पिता कि आपके वचन को कोई तोड़े, क्योंकि आपने बस दो ही बात बोला है, करो या तो ना करो, इससे अधिक कोई नहीं कर सकता। आपकी आज्ञा माने पापा, क्योंकि जो आपकी बात मानता है उजाले में है, और जो आपकी बात नहीं मानता वो अंधेरे में है पापा। और ये कलीसिया प्रभु, ये बच्चे, मेरी प्रार्थना है पिता कि ये उजाले में रहे पिता, क्योंकि उजाले की संतान है पापा, अंधेरे में ना जाने पाए पिता। इसलिए प्रभु तेरे वचन के अकॉर्डिंग इनका जीवन होने पाए पिता। तो इनका तावा ले पिता, इन्हें गाइडेंस दे पिता। मैं इन पूरे कलीसिया को प्रभु, मैं अपने आप को, खुद को प्रभु तेरे हाथों में देता पिता। तो अनुग्रह से चला पिता, आत्मा के अनुसार चला पिता। हम में से कोई भी प्रभु भटके ना पापा, संसार के सदृश ना बने पिता, हमें ऐसा अनुग्रह दे पिता।
यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन।